किसी निर्मित वस्तु की लागत में सामग्री एक मुख्य तत्व होती है, मुख्य अंग होता है। यदि उसकी लागत को नियंत्रित न किया जाए तो लागत ज़्यादा हो जाती है। लागत कैसे नियंत्रित होगी? जो सामग्री उसमें मटेरियल उस प्रोडक्ट में यूज़ किया जा रहा है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए। जहाँ मटेरियल परचेज करके रखे जाते हैं उस प्लेस को हम वेयर हाउस या स्टोर बोलते हैं। स्टोर का रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उत्तरदायी व्यक्ति स्टोर इंचार्ज होता है, स्टोर कीपर होता है। मटेरियल जब आता है तो स्टोर में रखता है और मटेरियल जब वहाँ से निर्गमित करता है तो वो अधिकृत व्यक्ति को निर्गमित करता है। ये जिसको निर्गमित करेगा किस आधार पर निर्गमित करता है, इसके लिए एक मांग पत्र जिसको हम मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप कहते हैं वो तैयार की जाती है। यह किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? जिस उत्पादन विभाग में सामग्री की ज़रूरत होती है उसका फोरमैन सामान्यतः अधिकृत व्यक्ति होता है। वह रिक्विजिशन स्लिप 3 कापियों में तैयार करता है। एक कापी अपने पास रख लेता है, एक कापी 2 कापी जो है उस व्यक्ति को दे देता है जिसको थ्रू मटेरियल मंगाना है। वह व्यक्ति स्टोर कीपर के पास जाता है, स्टोर इंचार्ज के पास जाता है और स्टोर इंचार्ज उस रिक्विजिशन स्लिप के आधार पर मटेरियल आदमी को सौंप देता है, निर्गमित कर देता है। उसमें से एक कापी वो अपने पास रख लेता है, दूसरी कापी वो लागत लेखा विभाग को भेज देता है। लागत लेखा विभाग, कास्ट अकाउंट डिपार्टमेंट, उसमें जो मटेरियल इशू किया गया है उसका वैल्यूएशन करता है, उसकी एंट्री करता है तथा मटेरियल का बैलेंस तैयार करता है। स्टोर कीपर के पास बैलेंस कितना स्टॉक में बचा है वो जो एंट्री करता है उसको हम स्टोर लेजर बोलते हैं। स्टोर में कितना माल रखा हुआ है उसकी एक सूची तैयार की जाती है, वो बिन कार्ड कहलाती है। बिन पत्रक हिंदी में, इंग्लिश में उसको बिन कार्ड बोलते हैं, जो मुख्य दरवाजे पर स्टोर के लगी होती है, जिससे देख करके पता चल जाता है कि इसमें स्टोर में कितनी सामग्री, कितनी क्वांटिटी मात्रा में रखी गई। अब सवाल यह उठता है कि जो मटेरियल स्टोर से इशू किया गया है उसका मूल्यांकन, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, क्योंकि अगर सही ढंग से वैल्यूएशन नहीं होगा तो जो प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। ये डिपेंड करता है अलग अलग उस मटेरियल की क्वालिटी पर, मार्केट प्राइस पर या उसके यूटिलाइजेशन पर निर्भर करता है। सामग्री का मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसके लिए तमाम अनेक विधियां हैं। इन विधियों में 4 कैटेगरियां बनाई गई हैं। एक तो कॉस्ट प्राइस मेथड, जो मटेरियल की कॉस्ट आती है उसके बेस पर। दूसरा एवरेज कॉस्ट लेते हैं और तीसरा मार्केट प्राइस पर लेते हैं। चौथा एक इनका नोशनल प्राइस मेथड है, जो एक अनुमानित मूल्य होता है, वैचारिक मूल्य जिसको कहते हैं। तो ये ABCD हमने 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। मटेरियल कॉस्ट डिसाइड करने के लिए एक चीज़ देखेंगे कि जो मटेरियल जहाँ से वेंडर से, यानी कि जहाँ से विक्रेता से प्राप्त की गई है, वहाँ से लेकर के वेयर हाउस, गोदाम में आने तक के सारे खर्चे मटेरियल की कॉस्ट में जोड़े जाते हैं। जैसे आपका कस्टम ड्यूटी है, जैसे आपके ऑक्ट्राई चुंगी है, जैसे फ्रेट है,
कैरेज इन्वॉल्व है, ये सारे के सारे जोड़े जाते हैं मटेरियल कॉस्ट में जोड़ करके, तब उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन की जाती है। बहरहाल जब ये स्टोर इंचार्ज जो इशू करेगा मटेरियल, उसके लिए कौन सा मेथड अपनाएगा, ये दो तरह से इसका देखता है। एक तो उसकी क्वालिटी क्या है मटेरियल की, और दूसरा उसका प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा घट रही है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा मेथड अपनाएंगे, और अगर मार्केट डाउन जा रही है तो कौन सा मेथड अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य की विधियाँ कहते हैं। इसमें हमने 5 कैटेगरी बनाई है, 5 तरह से ये विधियाँ उपयोग में जाती हैं। एक तो मेथड है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आओ पहले पाओ। जैसे आपका एडमिशन होता है, जैसे कहीं से कुछ चीज़ का सेलिंग होती है तो लाइन लगी रहती है, जो पहले आता है पहले पाता है, जो बाद में आता है वो वापस चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से स्टोर में जो सामग्री पहले आए उसको पहले निर्गमित कर दिया जाए। और कहने का मतलब यहाँ मूल्यांकन उसी का किया जाएगा, जो सामग्री पहले आई थी उसको निर्गमित किया गया। इसको हम फीफो मेथड या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। यह मेथड प्रायः वहाँ उपयोग में लाई जाती है जहाँ पर सामग्री के मूल्य में, मटेरियल के मूल्य में निरंतर कमी हो रही है। जब प्राइस मार्केट डाउन करे तो वहाँ हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का उपयोग करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं कि मार्केट में सामान गिर रही है उसका मूल्य, और हमारे पास ज़्यादा कॉस्ट की सामान पड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में हम जब ज़्यादा कॉस्ट वाली सामान को निकालना चाहेंगे, मटेरियल को निकालना चाहेंगे, ताकि लागत का कॉस्ट का एडजस्टमेंट हो सके। बाद वाला का करेंगे, सस्ते वाला का बेच देंगे तो महंगा वाला पड़ा रहेगा और आपकी लागत ज़्यादा आएगी। इस हालत में जो है ये, तो इसलिए इसमें हम शुरू से जो स्टॉक रहता है उसको पहले जारी करते जाते हैं, और लास्ट में जो स्टॉक बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक, वो अंतिम डेट में आया हुआ माना जाता है। मतलब कहने का कि इस विधि के अंतर्गत जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन सबसे बाद में आए हुए क्वालिटी के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद लिफो मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो आदमी पहले आ जाए उसको एडमिशन पहले मिल जाए, और बाद वालों को न मिले, ये फीफो में हो जाएगा। और जो आदमी बाद में आए उसको पहले मिल जाए या पहले वालों को लौटा दिया जाए, तो ये आपका लिफो होता है। तो इसी तरीके से सामग्री में जो बाद में सामग्री आई उसको पहले दे दिया जाए, और जो सामग्री पहले की आई है वो पड़ी रहे। तो ऐसा उस कंडीशन में किया जाता है कि जब मार्केट में वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हों, मटेरियल के दाम बढ़ रहे हों, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो बाद में सामग्री आ रही है, महंगी सामग्री आ रही है, उसको हम पहले जारी कर दें। पहले वाली सामग्री जो सस्ती है उसको स्टॉक में हम रोके रहें। इसको लिफो मेथड यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड करते हैं, बाद में आना पहले जाना। इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है वो पहले का होता है, बाद वाला जो स्टॉक आता है उसको इशू कर दिया जाता है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक में वो शामिल नहीं होता, बल्कि पहले वाला स्टॉक में शामिल होता है। इसके बाद आपका है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको हम हिफो कहते हैं। सर्वोच्च आना पहले जाना विधि, यानी जो प्राइस, जो मटेरियल अधिक मूल्यवान हो या अधिक कीमती हो, जिसका मूल्य सबसे ज़्यादा भुगतान किया गया है, उसको पहले जारी किया जाए। जो सस्ते रेट का हो वो रोका रखा जाए, यानी ज़्यादा मूल्य वाले को पहले जारी कर दिया जाए, बाद वाले सस्ते मूल्य वाले या कम मूल्य वाले को हम बाद में रोके रहें। तो इसको हम हिफो मेथड या हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहते हैं। कहने का मतलब कि जो तीनों मेथड है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, स्टोर कीपर द्वारा स्टोर लेजर तैयार किया जाता है। आपको इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं।
ये हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का भी। इसके बाद आप देखेंगे चौथा मेथड है जो है, इसमें बेस स्टॉक मेथड है। बेस स्टॉक मेथड का मतलब ये होगा कि एक निश्चित मात्रा का स्टॉक रोके रखा जाता है, एक सर्टेन क्वांटिटी रोक ली जाती है, रखी रहती है, बराबर वो पड़ी रहती है, चाहे स्टॉक में माल हो या ना हो, लेकिन वो जरूर रोके रखा जाएगा। उसको रोक करके बाकी जो मटेरियल रिसीव हो रहा है उसको हम इशू करते हैं। अब उसमें कौन सा मेथड अपनाया जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट? तो जनरली जो है हम फीफो मेथड अपनाते हैं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को हम इस मेथड में अपनाते हैं। लागत मूल्य विधियों के अंतर्गत इस एक स्टॉक रोक लिया जाता है, एक क्वांटिटी रख ली जाती है, उसका मूल्य भी स्थिर रहता है, उसको नहीं इशू करते हैं। बाकी जो मटेरियल रिसीव होगा उसको हम फीफो मेथड से इशू करें या लिफो मेथड, जो भी मेथड अपनाएं, लेकिन जनरली जो है सामान्य रूप से हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अपनाया जाता है। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक में क्या है कि जो बेस स्टॉक रखा गया है वो पहले शामिल होता है और बाकी जो स्टॉक होते हैं बचे वो लिखे जाते हैं। इसके बाद जो है आपका स्पेसिफिक प्राइस मेथड, जो विशिष्ट मूल्य पद्धति, ये मूल्य पद्धति वहाँ पर अपनाई जाती है जहाँ पर किसी विशेष कार्य को एक बार में पूरा किया जाता है, फिर दूसरा कार्य दूसरे लिए किया जाता है। मतलब एक आदमी के लिए एक काम हुआ, फिर वो ख़त्म हो गया, दूसरे आदमी का दूसरा एक बना, तीसरे आदमी का तीसरा, यानी एक लाट का एक काम ख़त्म हुआ, दूसरे लाट का दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरे लाट का तीसरा ख़त्म हुआ। तो हर एक में जो मटेरियल यूज़ होगा उसका जो प्राइस आई है वो उसमें उपयोग किया जाएगा, दूसरे वाले के लिए दूसरा का किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये स्पेसिफिक प्राइस मेथड होता है, यानी कि जो विशेष कार्यों के लिए, स्पेशल जॉब के लिए या स्पेशल लॉट के लिए जो कार्य किए जाते हैं वहाँ पर हम विशेष मूल्य पद्धति अपनाते हैं। बाकी शेष पद्धतियाँ जो हैं BCD, ये अगले वीडियो में आपको बताई जाएंगी। ये वीडियो पढ़ने के बाद जो समझ में आए उसके बेस पर आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे वीडियो को। धन्यवाद जी। किसी निर्मित वस्तु की लागत में सामग्री